और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर्स पेपर CC4। और चूँकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है तो मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा वो जो है 100% मैं बता सकता हूं कि क्वेश्चन जो है फाइनल एग्ज़ाम में आपका आने वाला है। और बहुत मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको आज जो सजेशन में जो देने जा रहा हूं उसका क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 2023 में इससे क्वेश्चंस मस्ट आएंगे और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही इस पोएम से दूंगा। वो पोएम है जो है एंड्रू मार्वल की लिखी हुई पोएम है इज कोएबिस्टिस। और इससे जो मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे आप लिखा हुआ है। क्वेश्चंस ये है कि डिस्कस टू इज कोएबिस्टिस एज ए कार्पेडियम पोएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए मैंने उसको तीसरे नंबर पे 3 स्टार्स लगा के रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पोएम है उससे मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, आप स्क्रीन पे देखे हैं कि जॉन डन का जो पोएम है गुड मॉरो, उससे आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाएँ और वो है कि डिस्कस गुड मॉरो एज ए मेटाफिजिकल पोएम। इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन दिया है डिस्कस गुड मॉरो एज ए लव पोएम, बट मैं कहूँगा कि आप एक ही क्वेश्चंस करें क्योंकि मेटाफिजिकल पोएम्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर कोई मिस्टेक से मेटाफिजिकल पोएम का क्वेश्चंस नहीं आया तो गुड मॉरो से ये क्वेश्चंस ज़रूर आ जाएगा। तो इस पोएम से आप सिर्फ जो है मेटाफिजिकल पोएम पढ़ें और अगर टाइम आपके पास है अगर तो आप उसको लव पोएम भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों का जो आंसर होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, तो आप मेटाफिजिकल को ही पढ़ें। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पोएम है सजेशन का वो है एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ एक सोनेट है वन डे आई रोट हर नेम। और इससे मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सजेस्ट करूँगा, जस्ट 1 क्वेश्चन आप उसको प्रिपरेशन करके जाएँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन है कि वुड यू डिस्क्राइब वन डे आई रोट हर नेम एज ए ड्रामेटिक पोएम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए मैंने इसको 3 स्टार लगा रखा है, तो आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ें। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने दिया है सजेशन में, आप जब आपके पास टाइम हो तब आप उसको पढ़ें। वो क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डिस्कस द स्पेंसर एटीट्यूड टू लव एज फाउंड इन वन डे आई रोट हर नेम। तो एटीट्यूड टू लव, अगर आप ड्रामेटिक पोएम्स को भी अगर ठीक से आप आंसर बनाएंगे तो ये आप अगर ये क्वेश्चंस आ जाए कि एटीट्यूड टू लव भी, तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको प्रिपरेशन कर लें। और जो हमारा अब आज के सेशन में पोएम, जो जितने पोएम हैं आपके 4 पोएम्स से मैं आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, तो 3 पोएम्स अब तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। और हमारा जो नेक्स्ट पोएम होगा वो है चलिए सजेशंस का जो लास्ट पोएम से मैं आपको क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ वो है शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट है सोनेट 130। और इससे जो मैंने पहला क्वेश्चन जो सजेस्ट किया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही मैं इससे भी मैं जब आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सजेस्ट करूँगा, आप उसको पढ़ के जाएँ। जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको जो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दूँ कि कमेंट ऑन शेक्सपियर पोर्ट्रेयल ऑफ हिज मिस्ट्रेस इन सोनेट 130। के 130 में शेक्सपियर ने किस तरह से अपने मिस्ट्रेस को पोर्ट्रे किया है उसके बारे में आप लिखें। और इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और करके हम देखें तो ऐसे भी दिया जा सकता है कि शो हाउ शेक्सपियर डिवेट्स फ्रॉम द कन्वेंशनल एलिजाबेथन लव पोएट्री इन सोनेट 130। यानी इस सोनेट में किस तरह से शेक्सपियर जो कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ ना करके अनकन्वेंशनल मेथड्स से अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको वो डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में आपको ये क्वेश्चंस लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप इसमें कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि भाई टाइम कम है तो मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ के जाएँ। और अगर आप एक ही क्वेश्चन इसको पढ़ के जाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँ तो आंसर भी आप बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके आंसर होनी चाहिए। ऐसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख से काम आपका चल जाएगा लेकिन मार्क्स आप ज़्यादा नहीं ले पाएंगे।
तो मैं आंसर भी आपको इसका सजेस्ट कर दूंगा, आंसर भी मैं आपको दे दूंगा बहुत कम प्राइजेस पे आप इस आंसर को। मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाऊंगा कि मेरा जो आंसर होगा वो 100% मैं खुद से लिख के दूंगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा, किसी बुक से मैं कॉपी उठा के नहीं दे दूंगा, बल्कि मैं परफेक्ट तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। और मेरे इस लिखने के स्टाइल्स क्या है, मैं किस तरह से आंसर लिखता हूँ, अगर आपको देखना है तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ भी मेरा आप आंसर को देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल आंसर भी सेंड कर सकता हूँ, आप उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने सीनियर्स अपने टीचर्स को दिखाएं। अगर उस क्वेश्चन में दम हो, लगे कि हाँ क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लिखा है सर ने, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको जो है एक थोड़े से प्राइस पे आप जो है उस आंसर को आप जो है पूरे नोट्स को जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द यूज़ ऑफ इमेजरी इन विलियम शेक्सपियर सोनेट 130। तो इस तरह से 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ ख़त्म किया है और 4 पॉइंट से मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया है। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करें। और चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए जो ड्रामा है आपके जो 2 ड्रामा हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूँगा। आप इस वीडियो के लिंक में उस वीडियो का लिंक भी है, आप उसको जाके दूसरा वीडियो पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह से इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस आंसर का मैं जवाब आपको मैं सेंड कर सकूँ।